हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए हमारी एक्सरसाइज चली थी 9.1 रैशनल नंबर्स की, जिसके 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पहले उनको वॉच कीजिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक लाइन पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसका पार्ट 1 देखते हैं। 3/4 3/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे और उसके दोनों साइड एरो डाल देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये लाइन मतलब बोथ डायरेक्शंस में आगे एक्सटेंड हो सकती है, चाहे वो राइट टू जाए वो लेफ्ट में जाए। अच्छा देखिए 3/4 एक नंबर कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि जो सारा काम होगा हमारा पॉजिटिव साइड पर होगा। मैंने आपको बताया था कि इसका 0 से अगर हम राइट साइड मूव ऑन करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है, और जब इसके लेफ्ट साइड मूव ऑन करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव साइड होता है। यहाँ पे हमारा -1 -2 एंड -3 और इस तरह से आगे चलता जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस है। तो देखिए हमारा जो नंबर है वो है, हमारी फ्रैक्शन है 3/4। तो 3/4 का मतलब ये है कि 0 से लेके 1 इसके बीच में मुझे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए 1 2 एंड 3, तो ये मेरे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 एंड 4, ये 5 हो गए टोटल। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैं लिख सकते हैं ना, इस वाले देखिए इस वाले इससे इस पार्ट पे गए तो मैं लिख सकती हूँ 1/4। इस वाले पार्ट में गए तो लिख सकते हैं 2/4। इस वाले पार्ट पे गए तो लिखा जा सकता है 3/4। इस वाले पार्ट मतलब इस हम जब इस यूनिट से इस यूनिट पे गए तो लिखा जा सकता है ये पार्ट 1 है, यानी कि 1/4, 4 का 1/4। यहां पे जाएंगे तो ये सेकंड है, यानी 2/4, और जब यहां पे जाएंगे तो यानी कि 3/4, और जब इससे आगे जाएंगे तो यानी कि 4/4। अब 4/4 तो अपने आप ही एक है, क्योंकि 4/4 को अगर आप कट करेंगे तो इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला गया 3/4, तो हमारा आगे 3/4। अब इस वाले पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दें पॉइंट P से, यानी कि P इज डिनोट फॉर 3/4। दिस इज योर आंसर। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट है -5/8। तो -5/8 को अब हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसे देखिए कैसे करें, यानी कि इस वाले में क्या है, हमारा जो भी काम होगा वो नेगेटिव साइड होगा। तो फिर यहाँ हम 0 ले लेंगे। हमें नेगेटिव वाला थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए तो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। मैं तो हाथ से ही लाइन डाल रही हूँ, आप स्केल से यूज कीजिएगा एग्जाम में, और पेंसिल यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारा पॉजिटिव साइड है, पता ही है, ये वाला हमारा नेगेटिव साइड है। तो अब इससे लेके मुझे इसके बीच में 8 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इससे इस वाले पार्ट पे गए तो लिखा जाए -1/8। इस वाले पे गएंगे तो -2/8। इस पे जाएंगे -3/8। इस पे जाएंगे -4/8, -5/8, -6/8। लेकिन हमको -5/8 ही करना है, तो हम इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। आप किसी भी पॉइंट, किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं इसको, चाहे वो A लें, P लें, B लें, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए यहाँ पे P ले लेते हैं, यानी P इट्स डिनोट फॉर -5/8। क्लियर है। इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में है आपका -7/4। अगेन ये एक नेगेटिव है, तो हमें इसका नेगेटिव साइड पे काम करना होगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप है ना ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस का 1 2 एंड 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा काम नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे फिर हम 0 डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्लस का कर सकते हैं, 1 एंड दिस 2, बिकॉज ये हमारी पॉजिटिव साइड है। अब यहां से हम इसका कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मैंने डाल दिया है
तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये है -1/4, -2/4, यहाँ ऊपर चलते हैं, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 एंड -7/4। अब देखिए जो ये -4/4 है, इसे हम -1 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए -4/4 कट जाएगा, कितना बचेगा? -1। तो -1 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आएगा -8/4। ठीक, तो इसको मैं -2 भी लिख सकती हूँ। कैसे? जैसे कि -8/4, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो क्या है -2 -2 से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन हमें नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करना है? -7/4। तो इस वाले लाइन को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप ऊपर की साइड कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं नीचे की तरफ आपको शो करके दिखा रही हूँ। इसको आप ए इज डिनोट फॉर -7/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 करते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा ये। इसका पार्ट 4 देखते हैं, यही देखते हैं। देखिए क्या करना है, 7/8 पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव साइड काम करना होगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड एरो डालेंगे। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव की साइड जगह ज्यादा चाहिए, तो हम इधर से 0 डालेंगे, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। यहाँ -1 -2 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इससे लेके इस एक के बीच में मुझे इसको 8 पार्ट्स में, इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस वाले को लिखा जा सकता है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। तो ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ए, इसको ए से डिनोट कर दीजिए, ऊपर की साइड कीजिएगा 7/8। दिस इज आंसर। ये नंबर लाइन पे इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं अब इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 9.1 एक्सरसाइज का। The points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equals to RS, RS equals to SU and SU and AP equals to PQ and PQ equals to QB. तो name the rational numbers represented by P, Q, R, S. एक नंबर लाइन पे कुछ अल्फाबेट शो किए हैं, आपसे वो पूछ रहा है कि आप इनको रैशनल नंबर में बताइए कि इनकी पोजीशन रैशनल नंबर में क्या है। तो वो क्या है हमारे पॉइंट्स? P, Q, R एंड S। जो P, Q है ये हमारा पॉजिटिव साइड पर, इसमें ऑलरेडी एक नंबर लाइन दी गई है। आप जानते हैं इसका राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। तो P, Q हमारे पॉजिटिव साइड है और R, S हमारे नेगेटिव साइड है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं पॉजिटिव साइड वाले। कोई सा भी पहले किया जा सकता है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए हमें पता लगानी P की पोजीशन, तो पहले लिख देंगे P की पोजीशन क्या है? देखिए P पे आने के लिए क्या होगा, पहले 1 पे गए होंगे और फिर 2 पे गए होंगे, तो यानी P पे जाने के लिए पहले 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो P पे 2 गए, लेकिन इस वाले सेक्शन को 2 से लेके 3 तक, इस वाले सेक्शन को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा गया है। तो इसकी जो 3 पार्ट्स हैं, इसमें से जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा? 1/3 होगा भाई, 1 आउट ऑफ 3 होगा। 3 पार्ट्स में से ये 1 पार्ट होगा, राइट? तो इसे लिख देंगे हम 1/3। ये क्या बन गया? आपकी एक मिक्स्ड फॉर्म बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या बनाएंगे? एक रैशनल नंबर बनाएंगे। तो क्या ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/3। तो P की पोजीशन क्या है आपकी? 7/3। ठीक है, अब हमें Q की पोजीशन पता लगानी है। तो Q पर भी जाने के लिए डायरेक्ट पहले 2 पे गए होंगे, तो 2 तो ऐसे ही लिख देंगे। 2
टू क्या है, टू इन 3 पार्ट्स में से सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि 2/3। टू क्या है, आउट ऑफ 3 है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट ऊपर है क्यूब है, तो क्या लिख देंगे 2/3। इस मिक्स फॉर्म को फिर से फ्रैक्शनल बनाएंगे या रैशनल बनाएंगे तो क्या हो जाए, 2 3 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8/3। तो क्यू की पोजीशन क्या है आपकी 7/3 और पी की पोजीशन है आपकी 7/3 और क्यू की पोजीशन है आपकी 8/3। दिस इज योर आंसर, इधर की साइड वाला। लेकिन अभी हमें आर और एस की पोजीशन ही पता लगानी है, तो देखिए आर और एस की पोजीशन लगाएंगे तो पहले आर लिखेंगे। अब आर पे जाने के लिए पहले सबसे पहले डायरेक्ट 1 पे गए होंगे -1, ठीक है। अब -1 से लेके -2 तक का जो सेक्शन है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये वाला कितना रहा होगा, ये रहा होगा 1/3। भाई पार्ट तो 3 है ना, तो 1/3 तो क्या हो जाएगा 1/3। इसको मिक्स्ड फॉर्म को रैशनल नंबर बनाएंगे तो क्या 3 1 जा 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो -4/3। आर की वैल्यू क्या है -4/3। इसी तरह से एस की वैल्यू पता लगाएंगे, डायरेक्ट 0 से 1 पर आए तो -1। अब आर से यहां से हम एस पे गए तो ये क्या है सेकंड पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या हो जाएगा 2/3 यानी -1 होल 2/3। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या 3 1 जा 3 और 3 में 2 ऐड किया तो -5/3। तो आपकी रैशनल नंबर पे जो नंबर लाइन पे जो ये अल्फाबेट्स दिए थे जिनकी पोजीशन पूछी गई थी, तो आर की पोजीशन है आपकी -4/3, 5 की एस की पोजीशन है आपकी -5/3, पी की पोजीशन है 7/3 एंड क्यू की पोजीशन है 8/3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। देखिए 9.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। इनमें से कौन सा वो पेयर है जो सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसका इक्विवेलेंट फैक्टर यानी इक्विवेलेंट उसका वो इक्वल होना चाहिए दोनों। इसका पार्ट 1 है आपका -7/21 एंड 3/9। अभी देखिए ये जो ये -7 है और /21 है और ये पॉजिटिव है, यानी कि ये नेगेटिव आपका रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, तो दिस इज नो, ये नहीं है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका -16/20 एंड 20/-25। अब देखिए ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये भी नेगेटिव है। अब भले ही इसके न्यूमरेटर में लगा है माइनस और यहाँ डिनोमिनेटर में लगा, इससे ये बात नहीं है, इससे अंतर नहीं पड़ता, पर है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो क्या ये जा रहा है, तो देखिए इसको अगर मैं -16 को मैं कट करूं तो ये 4 से चला जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो माइनस के कितना है 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 है ना भाई, 4 जा एंड माइनस ये 20/-25 है। अगर इसको कट किया जाए तो ये दोनों उसके 5 के टेबल में आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये भी आ गया आपका 5/-5। और आप जानते हैं कि ये माइनस ऊपर मूव ऑन कर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा क्या आपका -4/5। तो यस ये सेम रैशनल नंबर्स हैं। देखिए ये भी -4/5 है और ये -4/5 है, करेक्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है -2/3 एंड 2/3, ठीक है। अब देखिए दोनों ही इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो अब क्या है ये दोनों कर रहा है, हाँ यस। वाई, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3 एंड 2/3। तो यस ये सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम है रैशनल नंबर, ठीक है। अभी 4 देखते हैं, इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट है इसका -3/5 एंड -12/20। दिस वन क्या ये है, हाँ देखिए देखने में तो लग रहा है जो ये आपका 12, ये देखिए ये तो ऑलरेडी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है, इसका तो फर्दर फैक्टर हो ही नहीं सकते। इसको देखते हैं तो ये किस में चला जाएगा आपका, ये आपका 4 3 जा एंड 4 5 जा, हाँ तो ये भी आपका बन जाएगा 4 3 जा एंड 4 5 जा।
तो ये -3/5 एंड ये -3/5, तो यस ये भी है आपका सेम रैशनल नंबर। अभी हम किस पे चलते हैं, नंबर 6 पर, सॉरी 5 पे चलते हैं। 5th पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट क्या है इसका, 8/-5, सॉरी 5th पार्ट है इसका, ये 8 नहीं है। 8/-5 एंड -24 एंड 15। आपको लग रहा है कि ये जा रहा है, हाँ जा रहा है। ये किसके में, दोनों ही 3 के टेबल में आता है। तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। तो 8/-5 एंड -8/5 ये भी सेम रैशनल नंबर है। अब जाते हैं इसके 6th पार्ट पर। इसका 6th पार्ट है 1/3 एंड -1/9। तो क्या ये है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है रैशनल नंबर और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये नहीं है। नो, फेल हो गया इनका। क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का है। 6 का ही 7th पार्ट देखते हैं। -5/-9 एंड 5-9। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये तो है ही है, नहीं, आप सोच रहे होंगे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे यस लिखना चाहिए, ये है, जबकि ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव में नहीं है, एक्चुअल में ये पॉजिटिव है। ये क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 5/9 एंड 5/-9। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रैशनल नंबर और ये है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे सेम हो सकते हैं, नहीं होंगे सेम, तो ये भी आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके जो इक्वलेंट हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इसका 2nd पार्ट है, एक इसका 3rd पार्ट है, यस, एक इसका 4th पार्ट है, एक इसका 5th पार्ट है। तो यही आपके आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, री राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। पार्ट 1 देखते हैं, -8/6। -8/6 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, -8/6 को 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो क्या जाएगा -4/3। -8/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी -4/3। दिस इज आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल एक होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर एक ही है, यानी ये एक से ही डिविजिबल है, किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और इसलिए इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2nd पार्ट देखते हैं, 25/45। इसको देखिए 25/45 को काटते 5 से चला जाएगा, 5 5 जा एंड 5 9 जा, तो क्या है 5/9। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3rd पार्ट -44/72। ये -44 72 को कट कर दो 2 से, 2 2 जा 2 2 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 1 जा और 2 1 जा और 8 जा, तो -11/18। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट 4th है आपका -8/10, 4 जा एंड 5 जा, -4/5। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था। इसके मतलब हम उसको कट करके, हम इसको दोनों ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम संख्या से काट कर एक वो वाला नंबर निकाले, एक वो वाला फ्रैक्शन निकाले जिसका फर्दर कोई फैक्टर ना हो अदर देन 1। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, तब उसकी वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है।